सर्दियों के मौसम में गोभी का पराठा गर्मा गर्म दही और अचार के साथ में मिल जाए तो मजा ही आ जाए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोभी का पराठा बनाने का बहुत ही आसान तरीका। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नया साल आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। 2025 आपके जीवन में शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर। राधे राधे। नए साल का नया रेजोल्यूशंस। चलो इस साल कुछ नए संकल्प लेते हैं। बीते साल का दामन छोड़ नए सफर पर चलते हैं। गलतियों से सीख और कामयाबियों से हौसला लेते हैं। चलो नए साल में एक नई सी उड़ान भरते हैं। अपने पंखों को थोड़ा सा और फैलाते हैं। संभावनाओं के आकाश को थोड़ा और नापते हैं। अपने मेहनत और हिम्मत की पोटली को एक बार फिर से बांधते हैं। चलो नए साल कुछ नए रास्तों की तलाश करते हैं। कुछ दम तोड़ते सपनों में फिर से जान भरते हैं। कुछ पुराने बिखरे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ते हैं। गिले शिकवे के झाड़ उखाड़ प्यार के कुछ नए बीज बोते हैं। चलो अपने खुशियों के दरख्त को जी जान से सींचते हैं। तो फ्रेंड्स, बीते साल की कुछ उदास यादों को अलविदा कहते हैं। सिर्फ खूबसूरत यादों को साथ आने का न्योता देते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा नया संकल्प नए साल पर कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों ने नए साल पर क्या संकल्प लिया है वो भी कमेंट करिएगा। नए साल का नया कैलेंडर मेरे घर में आ चुका है। ये युगल सरकार की जोड़ी कितनी सुंदर दिख रही है। मैं नहाकर मंदिर में आ गई। ये देखिए मेरे ठाकुर जी विराजे हैं, झूले पर झूल रहे हैं। तो आइए आज मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरे ठाकुर जी कहाँ सोते हैं। ये देखिए यहीं सोते हैं ठाकुर जी मेरे। उनका गद्दा और रजाई कैसा है आप लोग को मैं दिखाती हूँ पास से। ये देखिए ये उनका पिलो है और ये उनका ब्लैंकेट है। बहुत ही सॉफ्ट ब्लैंकेट है और ये एक कपड़ा मैं लगाती हूँ जरूर, उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ाती हूँ ठाकुर जी को। और इतना सॉफ्ट गद्दा है कि मैं ठाकुर जी इसी में एकदम धंस जाते हैं। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, एकदम स्पंजी है। इसी गद्दे पर सोते हैं मेरे ठाकुर जी। अभी सोकर उठ गए हैं, अभी तो झूले में विराजमान है वो। रोज सुबह मैं अपने ठाकुर जी को ताली बजाकर घंटी बजाकर और भजन गाकर सुनाती हूँ, तब इनको उठाती हूँ। ऐसे ही थोड़ी ना उठ जाते हैं। अब मैं आ गई बाहर। आज मैं अपने ठाकुर जी को बाहर व्यवस्था कर रही हूँ स्नान कराने की। तो धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, बहुत दिन हो गया है बाहर निकले नहीं है। तो यहाँ मैं जल छिड़क दे रही हूँ गंगा जल डालकर, ताकि यहाँ का जो जमीन है पवित्र हो जाए ठाकुर जी के लिए। और फिर मैं यहाँ ये आसन बिछा देती हूँ। ये बम्बू का आसन है, हम लोग के यहाँ इसको मैट बोलते हैं। तो ये बम्बू का मैट है, इसको यहाँ बिछा देती हूँ और इसको भी शुद्ध कर लेती हूँ। इस पे भी थोड़ा गंगा जल छिड़क देती हूँ ताकि ये शुद्ध हो जाए। सब कुछ पवित्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी यहाँ विराजेंगे। अब मैं उनका जितना सामान है, झूला है और वस्त्र है, श्रृंगार का सामान है, स्नान कराने का जितना सामान है, सभी चीज यहाँ पहले मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। ये देखिए आसन है, इसको भी बिछा देती हूँ। इसके ऊपर ही मैं उनका झूला लगाऊंगी। उनके सेवा में कोई कमी ना रहे, उनको किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, उन सबका ध्यान मैं देती हूँ। जितनी जरूरत की सामान थी ठाकुर जी के सेवा के लिए, तो वो सभी मैं यहाँ लेकर आ गई हूँ। अभी सभी को अच्छे से रख लेती हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ ठाकुर जी को लेकर आती हूँ। बहुत ही सुंदर धूप खिला हुआ है, तो अब मैं जाती हूँ अपने ठाकुर जी को लेकर आती हूँ। अब मेरे लल्ला आ गए, अब इनको सिंहासन पर झूले पर बैठा देती हूँ। थोड़ा देर धूप सेके, बहुत जरूरी है। मेरे लल्ला का भी मन चंचल हो गया होगा, बहुत खुश हो रहे होंगे। इतना बढ़िया धूप खिला हुआ है, उधर ठंड में पड़े हुए थे। अब इनका जो ये नाइट वस्त्र है, रात का कपड़ा, वो हटा देती हूँ। फिर इनको घी से मालिश करूंगी। जब भी ठाकुर जी का मालिश करें आप लोग भी, तो घी से ही मालिश करें। तो उनका घी से अच्छे से मैं धूप लग रहा है खूब बढ़िया से उनके शरीर पर। देखिए अब अच्छे से उनकी मालिश करती हूँ। बड़े चंचल हैं ठाकुर जी, थोड़ा संभाल कर मालिश करना पड़ता है। बड़े उछलते कूदते हैं वो, डर लगता है कहीं हाथ से स्लिप करके गिर न जाए। तो धीरे धीरे उनका हाथ पैर बदन पूरा अच्छे से मसाज करूंगी। जैसे अपने बच्चे को लोग करते हैं, वैसे ही मैं अपने ठाकुर जी को भी करती हूँ। अब देखिए इनका मसाज हो गया। अब इनको थोड़ा सा झूला में बैठा के धूप में रख देती हूँ, थोड़ा पीछे से धूप आए उनके बदन में लगे।
फेस तो धूप के साइड में नहीं रखूंगी, थोड़ा धूप सेक ले अच्छे से तब उनको नहलाऊंगी। ये देखिए उनका आज का वस्त्र है, आज गुरुवार है तो इसलिए पीला और हरा का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा है। ये सब उनका नहलाने का सामान है, साबुन और इत्र। ये पात्र है स्नान कराने का। तो चलिए अब इनको स्नान कराते हैं, इनको थोड़ा साइड में रख देते हैं। यहाँ धूप अच्छी लग रही है तो यहाँ में पात्र रख देते हैं स्नान करने वाला। भगवान को नहलाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्नानम ये भी ठाकुर जी का साबुन है, यही साबुन लगाकर मैं उनको स्नान कराऊंगी और इससे थोड़ा अच्छा से साफ भी हो जाते हैं कन्हैया। जितनी मैल वगैरह है वो सब पूरा साफ हो जाता है, निकल जाता है और मेरे ललक चमकने लगते हैं। अब थोड़ा हल्के हल्के उंगलियों से रगड़ के उनको स्नान कराऊंगी। थोड़ा सा रगड़ देने से क्या होगा, जितना मैल वगैरह है सब साफ हो जाएगा। चलिए इनका स्नान कराते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए कितना गंदगी निकल रहा है। पोंछ दिए इनको, अब झूले पर विराजते हैं ठाकुर जी हमारे। ये देखिए आज गुरुवार है तो इनका पीला वस्त्र पहनाया जाएगा इनको। आज ये हार पहनेंगे मेरे ठाकुर जी। ये मुकुट धारण करेंगे। ये इत्र छिड़क देते हैं इनके ऊपर। अब आप लोग भी मेरे ठाकुर जी का दर्शन कर लीजिए, कितनी सुंदर छवि है इनकी। अब चलते हैं, इनके भोग की व्यवस्था करते हैं, इनका पूजा पाठ करते हैं। तो लेकर चलते हैं हम इनको मंदिर में। अब इनको आसन पर बैठा देते हैं और आज का ये इनका भोग है, ये रखेंगे। ठाकुर जी की सुबह की सेवा संपन्न हुई। अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं गोभी का पराठा। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म गोभी के पराठे अचार और दही के साथ मिल जाए ना, तो नाश्ता और खाना एकदम कंप्लीट हो जाता है ना। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ गोभी का पराठा बनाने का एकदम आसान तरीका। तो चलिए बनाते हैं गोभी का पराठा। गोभी का पराठा बनाने के लिए हमने एक तो बड़ा फूल लिया है गोभी का। इसका जो डंठल था उसको काट के अलग कर दिए हैं। जो फूल है, फूल को भी तोड़ तोड़ के अलग कर लिए हैं। फूल गोभी के फ्लोरेट को आप चाहे तो कद्दूकस से कद्दूकस कर लीजिए, चाहे तो आप चॉपर में डाल के ग्रेट कर लीजिए। मैं तो चॉपर में डालकर ही ग्रेट कर रही हूँ। इससे थोड़ा आसान होता है, टाइम भी बचता है, काम जल्दी होता है। अगर इसके पहले गोभी का पराठा आप लोगों ने नहीं बनाया है तो क्या क्या टिप फॉलो करना है, किस बात का ध्यान रखना है और बिना स्टफ किए मतलब सिंपल तरीके से एक इनवलप पराठा या फिर ट्रेडिशनल पराठा बना सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार रेसिपी है, बना सकते हैं आप लोग। जब भी गोभी ग्रेट करें तो थोड़ा मोटा ही ग्रेट करें, बहुत ज्यादा बारीक नहीं घिसे, नहीं तो एकदम पेस्ट जैसा बन जाएगा। थोड़े से बड़े चंक होंगे तो खाने का मजा भी आएगा। हमारा गोभी ग्रेट हो गया है। अब इसमें जो है एक चम्मच, छोटी चम्मच से नमक डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गोभी और नमक को। फिर इसको 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। उससे क्या होगा, गोभी के अंदर का सारा मॉइस्चर निकल जाएगा और हमारा पराठा है जो वो बनाते वक्त, स्टफ करते वक्त फटेगा नहीं। इधर हमने 10-12 कली लहसुन ले लिए, 1 इंच अदरक ले लिए, 3-4 हरी मिर्च ले लिए। इसको अच्छे से कूट के रेडी कर लेते हैं। अब ये कूट के तैयार हो गया है। अब इसको एक साइड में रख देते हैं निकाल करके। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब इधर गोभी का पानी अच्छे से निचोड़ निचोड़ कर हाथ से दबा दबा कर इसका निकाल लेते हैं। ये देखिए इसमें से अच्छे से पानी निकल रहा है। इसी तरीके से सारे गोभी को एकदम दबा दबा कर निचोड़ निचोड़ कर पानी को निकाल लेना है। अब इस गोभी में से जितना भी पानी निकलेगा उसको हम लोग फेंकेंगे नहीं, जितना हो सके इसको दबा दबा कर निचोड़ेंगे, सारे पानी को इकट्ठा कर लेंगे और साइड में रख देंगे। जब हम आटा लगाएंगे तो उसी में इस पानी को यूज करेंगे। पहले इसी पानी से आटा गूंथेंगे, उसके बाद जो पानी और लगेगा तब डालेंगे।
जब भी आप कोफ्ता बनाए, मंचूरियन बनाए या किसी भी सब्जी से कुछ भी बनाए तो इसी तरीके से नमक डालकर उसको साइड में रख दे। जब वो पानी छोड़ दे उसका पानी हाथ से दबा दबा कर निचोड़ निचोड़ कर निकाल दे तो उससे कोफ्ता और मंचूरियन कुछ भी आपका जो है खराब नहीं होगा, अच्छे से शेप और साइज में बनेगा। तो ये देखिए इसमें से इतना पानी निकला है। अब इसको रख लेते हैं, आटा गूंथने के काम आएगा। अब इधर आटा लगा लेते हैं। अब आटे में 2 चम्मच तेल डालते हैं, अजवाइन डाल देते हैं, मंगरेल डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि नमक और सारी सामग्री अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब इसके बाद में इसमें जो गोभी का पानी हम लोग बचा कर रखे थे वो डाल देते हैं। डाल करके आटा को गूंथते हैं। उसके बाद नॉर्मल पानी डालकर हम इसे गूंथ लेंगे। पराठे का जो डो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप इसे थोड़ा कड़ा गूंथेंगे तो आपका पराठा स्टफिंग करेंगे तो फटेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आटा को नरम गूंथना है, नहीं तो पराठा फटने लगेगा। पराठा स्टफ करते समय स्टफिंग से बाहर निकलने लगेगा। हमारा आटा गूंथ कर रेडी हो गया है। अब इसको रख देते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब गैस पर रख देते हैं कढ़ाई, इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। अब डालेंगे जीरा, फिर हींग डालेंगे। अब इसको भूनेंगे, फिर इसमें अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट डालेंगे। इसको भी अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। डाल के अच्छे से चलाते हैं। अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। फिर इसमें गोभी डाल देते हैं। गोभी डाल के मिलाकर अच्छे से इसमें नमक डाल देते हैं आधा चम्मच। ध्यान रहे नमक आप लोग स्वाद अनुसार डालिए, नमक हमने पहले भी डाला था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे, बहुत ज्यादा देर तक नहीं भूनेंगे नहीं तो ये मॉइस्चर छोड़ देगा। अब ये रेडी हो गया। अब इसको ठंडा करने के लिए साइड में रख देते हैं। अब ये ठंडा हो गया। अब इसमें काला नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे काला नमक और भुना जीरा ठंडा होने के बाद ही डालना है। ये आप देख सकते हैं जो हमने निचोड़ कर पानी निकाला है उसके बाद हल्का सा फ्राई किया है तो गोभी का स्टफिंग बिल्कुल ड्राई है। थोड़ी भी अगर मुट्ठी बांधेंगे तो ऐसे ही वो चिपकेगा नहीं। हमें जो स्टफिंग चाहिए था वो बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। थोड़ा ग्रेट करके अदरक रखे थे उसको भी डाल देते हैं। ये अदरक डालना बहुत ही जरूरी है, इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इससे ही स्वाद बहुत अच्छा आएगा और मुंह में जब पराठा के साथ में क्रंच क्रंच अदरक का जब ये टुकड़ा जाएगा तो बहुत ही टेस्ट लगेगा। एक बार ऐसे ट्राई करके आप लोग जरूर देखिएगा। तब इसको अच्छे से मिलाकर साइड में रख लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, पराठा बनाने के प्रोसेस पे। मैं पराठा बनाती हूँ मूंगफली के तेल से। आप लोग अगर रिफाइंड तेल से बनाते हैं या घी से बनाते हैं तो आप लोग को जैसी सुविधा लगे वैसे बनाइए, लेकिन हेल्थ के लिए सोचिए तो मूंगफली का तेल या देसी घी सबसे बेस्ट है। रिफाइंड तेल अगर ना यूज करें तो ज़्यादा बेटर है। तो चलते हैं बनाते हैं पराठा। हाथ में छोटी सी लोई ले लेते हैं और ले करके उसको थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। फिर उसके बाद में उसको रोटी के आकार में बेलेंगे। अब हम पराठा 2 तरीके से बनाएंगे। जिसको पराठा नहीं बनाने आता है वो पहला तरीका अपनाए। अगर जिसको पराठा बनाने आता है वो ट्रेडिशनल तरीका अपनाए। तो अब सेंटर के बीच में हम रख देते हैं स्टफिंग को। स्टफिंग को अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे उंगली की सहायता से। फिर उसके बाद में थोड़ा फैला लेंगे। फिर इसको फोल्ड करेंगे। इसको पहले एक बार इधर से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद में उसके ऊपर से इधर से फोल्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर से और फोल्ड करके इसको एनवलप के तरीके से बना लेंगे। अब इसको बेलने की सहायता से बेलेंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट कर ले और इसको बेले, हल्के हाथ से बेलेंगे। अगर ज्यादा तेज बेलेंगे दबा दबा करके तो फटने का डर है। हल्के हाथ से बेलिए और जब तक गोभी का पराठा में गोभी न दिखने लगे तब तक पराठा खाने का मजा ही नहीं है। अब इसमें अच्छे से इसको बेल दिए हैं। अब इसको डाल देते हैं तवा पे और मीडियम फ्लेम पे ही इसको सेकेंगे। और फिर दूसरा तरीका आप लोग देखिए, जिसको स्टफिंग आती है वो दोनों उंगली की सहायता से कटोरी बना ले, कटोरी के बीच में स्टफिंग को भर दे और फिर इसके बाद में दोनों अंगूठों की सहायता से फिलिंग को दबाते रहेगा स्टफिंग को, और दोनों उंगली की सहायता से इसको कटोरी के शेप में ऊपर ऊपर उठाते रहेगा। ऐसे कर करके फिलिंग अंदर जाते रहेगा। ये देखिए कटोरी बनते रहेगा, उंगली से इसको दबाते रहिए, मोड़ते रहिए। अभी धीरे 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 स्टफिंग अंदर चला जाएगा और आटा ऊपर हो जाएगा। इसको मोड़ दीजिए और रोटी के आकार में इसको धीरे धीरे हल्के
बेलने की सहायता से बेल लीजिए। पहले इसको हाथ से थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए। अब इसको बेलिए, एकदम हल्के हाथ से बेलिएगा, नहीं स्टफिंग बाहर निकल जाएगा और पराठा आपका फट जाएगा तो बहुत गंदा लगेगा। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग हल्के हाथों से इसको बेलिए। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है रोटी पे। अब इधर हम तवे पे जो पराठा डाले हैं उसमें तेल लगा लेते हैं। इसको पलट लेते हैं, अलट पलट कर तेल लगाकर अच्छे से सेक लेते हैं, क्रंची क्रंची। तो देखिए एकदम लाल लाल करारा करारा पराठा सेक रहा है। आप लोग भी इसी तरीके से एकदम लाल और करारा करारा पराठा बनाइए। अब ये दूसरा तरीका जो है गोल तरह से रोटी जैसा बना है, वो भी पराठा सेक लेते हैं। दोनों साइड में अच्छे से तेल लगाएंगे और लाल लाल इसको भी सेक लेंगे। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा गैस का फ्लेम तेज ना हो, ये पराठा जल जाएगा। अब इसी तरीके से सभी पराठा को हम सेक लेंगे। इतने अच्छे से फूल रहा है। फूलने से क्या होता है कि बीच में कच्चा नहीं रहता है, इसलिए पराठा जब भी आप बनाए तो ये ध्यान रखें कि पराठा में फिलिंग बाहर ना निकले, उसकी वजह से ये पराठा फूलेगा नहीं। हल्के हाथ से जब आप पराठा बेलेंगे तो बिल्कुल ही नहीं फटेगा और आपका पराठा जो भी अच्छे से फूलेगा। अब ये भी सेक लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अब एक प्लेट में अच्छे से रख लेते हैं। बाकी बचे पराठे को भी बिल्कुल इसी तरह से सेक लेते हैं। देखिए कितना सुंदर लाल लाल पराठा सेक रहा है और एकदम फूला फूला। अब इसको भी प्लेट में रख लेते हैं। अब चलिए सर्व करते हैं। दही के साथ में और सब्जी के साथ में गर्मा गर्म पराठा ये अपने हस्बैंड को लेकर जाते हैं, उनको दे देते हैं, ब्रेकफास्ट करके वो ऑफिस जाएंगे। अब इसके बाद ये मेरा प्लेट है। अब मैं चलती हूँ ड्राइंग रूम में लेकर अपने फेवरेट जगह पे ब्रेकफास्ट करने। तो आइए आप लोग को बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है, कैसा बना है। सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, पूरा फीलिंग भरा हुआ है। ये देखिए, देख रहे हैं ना, और टूटता भी है। देखिए ना, ये एकदम इजी टूट जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए एकदम इजी टूट जा रहा है। तो इसको आप दही के साथ में खाइए, ये और टेस्टी लगेगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, लाजवाब पराठा। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट पराठा है। और जैसे मैंने बताया है, कोई इंग्रेडिएंट्स, कोई भी टिप को स्किप मत करिएगा। तो फिर अब मैं चलती हूँ, अपना किचन साफ कर लेती हूँ। अगर इसी तरह का रेसिपी आप लोग को और चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आप लोग को किस चीज़ का रेसिपी चाहिए। और अगर ये मेरा ब्लॉग आप लोग को थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड में ये ब्लॉग को जरूर शेयर करिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो नए लोग आए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप लोग बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए ऐसे मत जाइए। जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।